हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक पर डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मैं डेंगू फीवर के बारे में डिस्कस करूंगी। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ज़्यादा जो वायरस कह सकते हैं आजकल फैला हुआ है, जो कि बुखार, गला ख़राब, ये वाला मसला आजकल हर किसी को हो रहा है। ठीक है, और वो सब लोग यही समझ रहे हैं कि ये डेंगू है। हालांकि वो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, आप कह सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि उसमें और डेंगू में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये कि अगर तो आप लोगों को बुखार है, गला ख़राब है, ठीक है, और आपको वो बुखार चढ़ रहा है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और फिर आपको वो बुखार ठीक हो जाता है, तो दैट्स नॉट डेंगू। ठीक है, कोई भी आपका जो नॉर्मल आप बुखार के लिए घर में मेडिसिन लेते हैं, कोई डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, कुछ घंटे बाद आपको चढ़ जाता है, मेडिसिन लेते हैं, वो ठीक हो गया, फिर आफ्टर सम टाइम चढ़ रहा होता है, दैट्स नॉट डेंगू। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपको बिल्कुल भी डेंगू नहीं है अगर आपको ये वाले मसले हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू है? तो उसके लिए सबसे पहले तो इंडिकेशन ये होती है कि आपको बहुत तेज़ बुखार है। ठीक है, आपको बहुत तेज़ बुखार है, आपको यहाँ पे इन जगहों पे आंखों के पीछे यहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है। इसके अलावा जो है ना, आपकी स्किन के ऊपर जो है ना डिफरेंट रैशेज़ या इस तरह की चीज़ है। ठीक है, रेड रेड से या किसी भी किस्म के रैशेज़ आपकी स्किन पे आ रहे हैं। ठीक है, और आपको वॉमिटिंग है। ठीक है, इंडाइजेशन का इशू हुआ है। तो ये सब मसाइल आपकी डेंगू फीवर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जाएँ और अपना जाके टेस्ट कराएं, ब्लड सीपी कराएं। ठीक है, अब डेंगू फीवर अगर हो जाता है इनकेस किसी पेशेंट को, अब यहाँ पे मसला फिर यहाँ से शुरू होता है कि अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा अब ये यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ठीक है ये वाले सारे मसाइल हैं, अब हमें डेंगू है। अब डेंगू होने के बाद अब हम क्या करें? तो डेंगू हो गया है आपको एक दफ़ा जब, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप गए, आपने अपना टेस्ट कराया। ठीक है, आपकी प्लेटलेट काउंट लो है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, डेंगू की जो स्वेटी है ना, वो डिपेंड करती है जैसे जैसे आपकी जो प्लेटलेट लेवल है वो नीचे जाते हैं। जैसे जैसे आपके प्लेटलेट नीचे जाएंगे, डेंगू आपको वहाँ पे ज़्यादा इशू करता जाएगा। उसकी वजह ये है कि डेंगू फीवर प्रॉब्लमेटिक ही तब होता है जब आपकी प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो जाता है। जब आपको प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन के मैंने रैशेस बताए हैं, आपकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले जो है ना, आपके मुंह से, नाक से खून आता है, दैन आपकी इंटरनल ब्लीडिंग, आपके इंटरनल ऑर्गन्स ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, विच लीड्स टू डेथ। ओके, अच्छा, अब ये आ जाता है कि आपने अगर तो डेंगू को 4 to 10 डेज इसकी सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, चौथे दिन जब से आपको मॉस्किटो बाइट हुआ है, 10 डेज तक इसकी सिम्टम्स रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक हफ्ता उसको साथ सर्वाइव कर लिया है ना, ठीक है, देन वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। ठीक है, अब वो जो एक हफ्ता वो जो आपने सर्वाइव किया है, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया कि अच्छा अब स्वेलिटी नहीं है, प्लेटलेट काउंट भी ना बेहतर हो गया है, अब आप मतलब रिकवर कर रहे हैं डेंगू से। ठीक है, फिर भी एक इशू जो कि बहुत कॉमन है, मैं उन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जिनको डेंगू इतना स्वेल नहीं है, उनके लिए जो एक इशू है कि वो परसिस्टेंट, उनको वॉमिटिंग है, डायरिया है, इंडाइजेशन है, कुछ खा भी नहीं पा रहे। ठीक है, उससे क्या इशू होता है कि जो पेशेंट को स्वेल वीकनेस हो जाती है, ठीक है, फ्लूइड लॉस उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उसकी क्या ट्रीटमेंट है? ठीक है, अब उसकी ये है कि क्योंकि ये वायरल है तो ऑब्वियसली हम उसको कोशिश करेंगे कि मेडिसिन से ट्रीट करें। ठीक है, लेकिन वो उसकी विद टाइम ही वो वाली सिम्टम्स रिड्यूस होंगी। ठीक है, आप उसको ये नहीं कर सकते हैं कि भाई हम लोग उसका कुछ कर लें और कि उसकी वॉमिटिंग रुक जाए कुछ। जूँ जूँ डेंगू का वायरस कम होगा तो ही आपकी ये सिम्टम्स ठीक होंगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है। सेकेंड थिंग क्या है कि आपने उसकी जो एक हम थोड़ी सी रेमेडीज़ बता सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए। एक तो ये कि आपने इंट्रावेनसली ड्रिप्स उसको लगती रहें पेशेंट के फ्लूइड बैलेंस को करने के लिए। ठीक है, फिर जो पेशेंट थोड़ा सा अब टॉलरेट करने लगे, आपको दिख रहा है कि आप पेशेंट हमारा थोड़ा टॉलरेट कर रहा है, तो आप उसको सिप बाय सिप एक एक घूंट करके दें। एकदम से आपने उसको कोई लिक्विड नहीं दे देना है। ठीक है, उसके साथ आपने उसको ORS थोड़ा थोड़ा करके देना है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसका वही मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस ना हो। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि आपने उसके बाद जब वो थोड़ा सा पेशेंट अब रिकवरी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपने उसको जो है ना हाई प्रोटीन जो जितनी भी चीज़ें हैं और विटामिन C रिच जो फूड्स हैं वो हम उनको रिकमेंड करते हैं। प्रोटीन ज़्यादा देने का मतलब ये है कि वो उसकी थोड़ी इम्यूनिटी बेहतर हो, वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ अब जा रहा है। ठीक है, अब उसमें आपने उसको जो है ना एग्स दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब तक वो पेशेंट प्रॉपरली रिकवर नहीं करता उसमें उसको आपने उसको स्पाइसेस नहीं देने हैं। ठीक है, आपने उसको चिकनाई वाली चीज़ें नहीं देनी है और आपने उसको जो है ना ठंडी और खुश्क चीज़ें देने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा अब आप लिक्विड्स में उनको यखनी दें। ठीक है, कहवा दे सकते हैं आप उनको, एग वाइट्स दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं पीसेस उसके। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें आप उसको फ़िश दे सकते हैं।
ये सब आप उनको चीज़ें दें, ठीक है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी इम्यूनिटी जो एक दफ़ा पेशेंट आप टॉलरेट करें तो फिर उनकी इम्यूनिटी वापस लाने के लिए उनकी हेल्थ, क्योंकि एक दफ़ा आप डेंगू से रिकवर भी कर जाएँ तो आपकी बहुत ज़्यादा वीकनेस और ये वाले इशू शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सब को भी कोप अप करने की कोशिश करें। आई होप गाइस मैंने कुछ ना कुछ अब आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी होगी अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, और जो भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं या जिसको ये मसला है कि आदम मुझे डेंगू है या नहीं है। सो इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कोई इश्यूज़ है, आपको कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गाइड कर सकती हूँ। मेरी ईमेल है, आपको दी हुई है, और drmariamintiamer@gmail.com, आप उसपे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको कोई इशू हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ आपके पास मौजूद हूँ। आप मुझसे किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।